नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए 5 सेकंड में डिक्टेशन लिखने के लिए। शहर की सड़कों के ऊपर बने एक बिजनेस ऑफिस में दो लोग गंभीर चर्चा कर रहे थे। एक व्यक्ति पहले तो बिजनेस और व्यक्तिगत समस्याओं से बुरी तरह परेशान होकर बेचैनी से घूमता रहा और फिर निराशा में बैठ गया। उसका हाथ उसके सिर पर था और वह निराशा की जीती जागती तस्वीर दिखाई दे रहा था। वह दूसरे व्यक्ति से सलाह लेने आया था क्योंकि इस व्यक्ति को बेहद समझदार व्यक्ति समझा जाता था। दोनों ने इकट्ठे हर पहलू से समस्या का विश्लेषण किया, परंतु उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया, जिससे परेशान व्यक्ति की हताशा और गहरी हो गई। उसने आह भरते हुए कहा, मुझे लगता है दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे नहीं बचा सकती। पैराचेंज। दूसरे व्यक्ति ने 1 मिनट तक विचार किया और फिर विनम्र स्वर में कहा, मैं इस तरह की बात नहीं कहूंगा। मुझे विश्वास है कि आपका यह कथन गलत है कि कोई शक्ति आपको बचा नहीं सकती। व्यक्तिगत रूप से मैंने पाया है कि हर समस्या का समाधान होता है। एक व्यक्ति है जो आपकी मदद कर सकती है। फिर उसने धीमे से बाद में जोड़ा, क्यों ना प्रार्थना की शक्ति को आजमाकर देखा जाए। पैरा। निराश व्यक्ति थोड़े आश्चर्य से बोला, यह सच है कि मैं प्रार्थना में विश्वास करता हूं, परंतु शायद मैं यह नहीं जानता कि प्रार्थना किस तरह करना चाहिए। आपके कहने का मतलब यह है कि प्रार्थना इतनी प्रैक्टिकल होती है कि इसे करने से मेरी बिजनेस की समस्या भी सुलझ सकती है। मैंने इस तरह से कभी नहीं सोचा, परंतु अगर आप मुझे बताएं कि ऐसा कैसे किया जा सकता है, तो मैं प्रार्थना को आजमा कर देखने के लिए तैयार हूं। पैराचेंज। उसने कुछ व्यावहारिक प्रार्थना तकनीकों का अनुसरण किया और कुछ समय बाद उसे अपनी समस्या का हल मिल गया। आखिरकार पूरा प्रकरण संतोषजनक ढंग से निबट गया। इसका यह मतलब नहीं है कि उसे कोई मुश्किलें नहीं आई। दरअसल उसके लिए वह समय बहुत कठिन था, परंतु अंततः उसने अपनी समस्या को सुलझा लिया। अब वह प्रार्थना की शक्ति में इतने उत्साह से विश्वास करने लगा है कि मैंने उसे हाल ही में यह कहते हुए सुना, हर समस्या सुलझ सकती है और सही तरीके से सुलझ सकती है, बशर्ते आप प्रार्थना करें। पैराचेन। शारीरिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञ भी अपने उपचार में प्रार्थना को प्रायः स्थान देने लगे हैं। अयोग्यता, तनाव और इनसे जुड़ी समस्याएं आंतरिक असंतुलन की वजह से होती हैं।
यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थना किस तरह शरीर और मस्तिष्क के संतुलन को एक बार फिर से सही कर देती है, जिससे बीमारी दूर हो जाती है। मेरे एक फिजियोथेरेपिस्ट मित्र ने एक नर्वस व्यक्ति को बताया जिसे वह मसाज दे रहा था, जब मैं आपकी देह को आराम पहुंचाने का प्रयास करता हूं, जो आपकी आत्मा का मंदिर है, तो ईश्वर मेरी उंगलियों के माध्यम से कार्य करता है। 460 वर्ड का डिक्टेशन है। उम्मीद है कि आपने ज़्यादातर वर्ड्स तो लिख ही लिए होंगे, थोड़े बहुत दिक्कत किए होंगे, और इसमें इंग्लिश के वर्ड तो आई होप 6-7 तो रहे ही हैं। ठीक, जैसे प्रैक्टिकल है और फिजियोथेरेपिस्ट है, ऐसे करके कुछ वर्ड्स दिए हैं, तो परेशान नहीं होना, क्योंकि डिफ़िकल्ट वर्ड्स तो हर डिक्टेशन में कुछ ना कुछ होते ही हैं। ठीक, इनको आप इंग्लिश में लिख लीजिए या फिर हिंदी में ही लिख लीजिए जल्दबाजी में, यदि आप बराबर बराबर बोलते समय लिख ले रहे हैं तो। यदि आप पीछे चलते हैं थोड़ा तो आपके लिए मुश्किल होगी, तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए। ठीक, वीडियो यदि आपने पूरा लिख लिया है, लिखने के बाद अब आपका काम है कि आप इसको एक बार पढ़ लें पूरा। यदि आप नहीं लिख पाए तो प्लीज़ एक बार रिपीट करिए, और फिर भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप 50-50% या 33-33% करके 3 पार्ट में तोड़ के आप वीडियो को लिखिए। जब आप ऐसा करेंगे तब आप पूरा लिख पाएंगे, और फिर आप पढ़ेंगे तो आपका मन मिलेगा जो कि आपने लिखा हुआ है। ठीक, जब आप पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, फिर आपको समय मिलता है तो आप टाइप भी करें, ताकि आप मिलान कर सकें कि आपका कितना सही है और कितना गलत है। ठीक, वीडियो में यदि आपका कोई सुझाव है जिससे इम्प्रूवमेंट आ जा सकती है तो आप उसको ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट।